गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल, वेलकम बैक टू आयुर्वेदा रेडी चैनल। ओके, सो आज हम स्टार्ट करेंगे 75 डेज ऑफ द सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक डेट इज शब्द रूप। ओके, आज से हम स्टार्ट करेंगे शब्द रूप। शब्द रूप में हमें क्या क्या पढ़ने का है? बहुत सारे डिफरेंट टाइप के शब्द रूप पढ़ने के, आकारांत, चकारांत, रुकारांत, इकारांत, उकारांत, ठीक है, एट्सेट्रा। ठीक है, ऐसे कुछ 7 से 8 टाइप्स के शब्द रूप हमें पढ़ना होता है। हर एक टाइप के 3 एग्जाम्पल्स हमें 3 कैटेगरी, हर एक टाइप में जो 3 कैटेगरी आती है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उनके शब्द रूप हमें याद करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं शब्द रूप। ओके, देखो शब्द रूप के आपको निरूप दिख रहे होंगे हम स्क्रीन के सामने। ओके, सो इट इज शब्दस्य रूपम इति शब्द रूपम। क्या बोलते हैं? अर्थात शब्द के विभिन्न विभक्ति, वचन और लिंग के अनुसार बदलने वाले रूप को शब्द रूप कहते हैं। ठीक है, शब्द के जो विभिन्न विभक्ति होती है, वचन होती है, लिंग के अनुसार जो शब्द बदलते हैं अपने आप को, अपने रूपों को, तो उन्हें क्या बोलते हैं? शब्द रूप कहते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या बोलती है? सुप्रयुक्त शब्दों की विभक्ति एवं वचनानुसार बनने वाली विभिन्न रूपों को शब्द रूप कहते हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग प्रकार के शब्द रूप, अलग अलग वचन में जो उनका परिवर्तन होता है, अलग अलग लिंगों में जो परिवर्तन होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? शब्द रूप कहते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या है? राम का जैसे राम, रामम, रामेन, रामायण। तो राम ये एक वचन है, रामम। ठीक है, ये हो गया द्विवचन हो गया, रामायण तृतीय वचन हो गया, रामायण चतुर्थ वचन हो गया। ऐसे जितने भी वचन, विभक्ति, लिंग में वर्ड्स चेंज हो रहे हैं, वही हमारे हो गए, सुनिए, उन्हें क्या बोलते हैं? हम शब्द रूप कहते हैं। ठीक है, सो समझ गए निरुक्ति, परिभाषा और उदाहरण से कोई आपको इसमें से कुछ भी याद करने का नहीं। ठीक है, ना निरुक्तक को याद करने की, ना परिभाषा को याद करने का, ना आपको उदाहरण ये सब लिखने कैसे है। ठीक है, आप बस एक रैंडम आपको पता रहना चाहिए कि शब्द रूप निरुक्ति क्या है, परिभाषा क्या है, शब्द रूप मतलब क्या। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे पहला शब्द रूप है हमारा, इट इज आकारांत कैटेगरी। पहली कैटेगरी हम पढ़ने वाले इस लेक्चर पे आकारांत, जिसमें हम पढ़ेंगे आकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग और आकारांत नपुंसकलिंग शब्द। ठीक है, देखो आकारांत पुल्लिंग शब्द में मैंने देव शब्द लिया है। ठीक है, सो देव शब्द कैसे चलेंगे? आकारांत पुल्लिंग शब्द देव शब्द कैसे चलेगा? विभक्ति कितनी होती है? 7 विभक्ति होती है, संबोधन होता है। ठीक है, वचन 3 होते हैं। तो देखो देव, देवौ, देवा, देवम, देवौ, देवान, देवेन, देवाभ्यम, देवै, देवाय, देवाभ्यम, देवेभ्य, देवत, देवाभ्यम, देवेभ्य, देवस्य, देवयो, देवानाम, देवे, देवयो, देवेषु, हे देव, हे देवौ, हे देवा। ठीक है, इस तरह से हमारा देव शब्द चलता है। ठीक है, सो अब देव के समान जितने भी देव के समान वर्ड्स होंगे, देव, जैसे जितने पुल्लिंग शब्द होंगे, जितने भी पुल्लिंग शब्द होंगे, जितने भी आकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे देव के समान, वो सब इसी तरह चलेंगे। ठीक है, इसी फॉर्मेट में चलेंगे। देव, देव, देवो। फिर राज, अगर राज रहा तो राज, राजो, राजा, ऐसा चलेगा, राज, राजो, राजा। ठीक है, इस तरह चलेंगे। मतलब देव के समान जितने भी शब्द होंगे, ठीक है, जितने भी आकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे, वो सब इसी फॉर्मेट में चलेंगे। ओके, नेक्स्ट आकारांत स्त्रीलिंग शब्द माला। माला कैसे चलता है? माला, माले, माला, माला, माले, माला, मालया, मालाभ्य, मालभि, मालय, मालाभ्य, मालभ्य, मालया, मालाभ्य, मालभ्य, मालया, मालयो, मालाना, मालया, मालयो, मालासु, हे माले, हे माले, हे माला। ठीक है, इस तरह से हमारा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द माला चलता है। अब माला के तरह जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग वाले शब्द होंगे, वो सब इसी फॉर्मेट में, इसी फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आकारांत नपुंसकलिंग शब्द। ठीक है, वनम, वने, वनानि, वनम, वने, वनानि, वनेन, वनाभ्यम, वने, वनाय, वनाभ्यम, वनेभ्य, वनात, वनाभ्यम, वनेभ्य, वनस्य, वनयो, वनानाम, वने, वनयो, वनेषु, हे वन, हे वने, हे वनानि। ओके, इस तरह से हमारा आकार नपुंसकलिंग शब्द चलता है। देखो आकारांत नपुंसकलिंग शब्द और आकारांत पुल्लिंग शब्द, मोस्ट ऑफ द अगर देखा जाए तो सेम फॉर्मेट में ही चल रहा है। ओके, अगर देखा जाए तो ठीक है, तो थोड़े आप अपने मन से भी ट्रिक लगाना कि आकारांत पुल्लिंग और आकारांत नपुंसक शब्द जितने भी होंगे वो सब एक ही फॉर्मेट चल रहे हैं, सिर्फ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द जो उसका फॉर्मेट अलग है। ओके, सो ये थे हमारे आज के आकारांत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक शब्द। सो इस तरह इन तीनों भी कैटेगरी में जितने भी वर्ड्स आते होंगे तो वो सब इसी फॉर्मेट में चलेंगे। मतलब जो फॉर्मेट मैंने बताया उसी फॉर्मेट में वो वर्ड्स चलेंगे। ओके, और आपको हर एक कैटेगरी का एक एक वर्ड याद करने का है। मीन्स आकारांत पुल्लिंग का एक वर्ड, आकारांत स्त्रीलिंग का एक और आकारांत नपुंसकलिंग का एक शब्द आपको याद करके रखना ही रखना है, क्योंकि यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जैसे लिख के आएंगे आपको देवेभ्य,
तो ऐसे शब्द रूपाने लिखा जाएगा देवेभ्य, तो देवेभ्य पहचानना पड़ेगा कौन सा वचन है, कौन सी विभक्ति है और कौन सा शब्द है वो, ठीक है। और एक सेकंड टाइप ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि देव का प्रथम विभक्ति एक वचन बताओ, ठीक है। तो ऐसा आपको लिख के आएगा, एक क्वेश्चन आपको ऐसे इस प्रकार पे आएगा, और एक क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आपको एग्जांपल देके रहेगा, आपको पहचानना पड़ेगा कौन से वचन, कौन सी विभक्ति और कौन सा शब्द है वो, आकारंद, इकारंद, उकारंद या जो भी फुल लिंग नपुंसक लिंग है, ठीक है। सो इस तरह से आपको एग्जाम्पल्स पूछ जाएंगे, ओके। सो थैंक यू।